Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 9th is going on, Bathering and Denudation. In the last video in this chapter, we discuss what is a bathering, after that types of bathering, especially we discussed in the last video physical bathering and chemical bathering. So now today we discuss third type of bathering, biological bathering. Okay, and after that we discuss effect of bathering. Okay, and effect always positive or negative, both are we discuss in this video. Okay, so now again we start this topic from the definition of bathering. So bathering means breakdown of rock by agent present in the atmosphere like temperature, moisture and frost is known as bathering. So this definition we already discussed in the last videos. Okay, it means just breakdown of rock by the temperature, moisture or frost. Okay, so this is a bathering. So now biological bathering, so disintegration. So I already told you disintegration means breakdown of rocks and mineral due to the chemical and physical agent of an organism is known as biological bathering. Means बायोलॉजिकल बेथरिंग में आपकी रॉक ब्रेकडाउन होती है बाय द ऑर्गेनिज्म और उसमें केमिकल और फिजिकल बोथ प्रोसेस वर्क करती है. ओके, और हाउ इट वर्क वी नॉट डिस्कस हियर. ओके, तो क्या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल ड्यू टू द केमिकल एंड फिजिकल एजेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is known as biological bathering. Okay, so in detail we discuss कर समझते हैं थोड़ा सा कि what is the biological bathering. This process of bathering is very common and we see it around us. Means ये जो bathering है it is very common और हम अपने daily life में इसको हम देखते रहते हैं. Okay, a good example, if we talk about example, an animal that can burrow means those are animals are living in the ground, जो ग्राउंड में एक विल बनाकर केव्स बनाकर रहते हैं. ओके, सो होते हैं बोरोइंग एनिमल इनटू क्रैक्स. वो क्या कहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रॉक्स में स्मॉल होल्स या रहने के लिए अपना बोरो प्लेस बनाते हैं. ओके, कहीं भी वो अपने रहने के लिए स्पेस बनाएंगे. ओके, एंड इनटू क्रैक्स इन द रॉक. और वो कहाँ बोरो बनाएंगे, जो ब्रोइंग एनिमल्स होते हैं वो जहां क्रैक्स होते हैं लिटिल रॉक्स में वहां वो होल बना देंगे रॉक्स. ओके, एंड देयर आर मेनी इंसेक्ट rodent and bigger animals that live in the holes in the ground or rocks. बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, रोडेंट से चूहा और गिलहरी होते हैं, स्क्वारल और जो माउस होते हैं, या बैकिन से कि हम जो भी छोटे एनिमल्स होते हैं और लार्ज बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, इन द ग्राउंड. ओके, और एक स्मॉल होल्स या लार्ज होल बना के उसके साथ रहते हैं. ओके, अब उसकी वजह से बेहतरीन कैसे पॉसिबल है. सो कॉन्स्टेंटली दे बुरो एंड विडन क्रैक्स एंड एंड ऑफ द ब्रेकिंग डाउन. जब आपकी रॉक से जब इसी साइड वो होल करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी रॉक वीक हो जाएगी और इमीडिएटली टूट जाएगी. क्लियर. तो ये कि आपके पास बायोलॉजिकल बेथरिंग, ये जनरली हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारे ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारे रोडेंट, इंसेक्ट या लार्ज साइज ऑफ एनिमल्स आर लिविंग इन द ग्राउंड, एंड आफ्टर दैट slowly your rock break down हो जाती है. ओके, सो दिस योर फर्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट डिस्कस सेकंड पॉइंट. ये थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन. देखो यहाँ पर मैं डिस्कस किया इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. ये डिस्कस किया ऑलरेडी कि केमिकल और फिजिकल हो रही है और बाय द ऑर्गेनिज्म हो रही है. ओके, तो ये क्या थी, फिजिकल प्रोसेस थी बाय द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म में क्या गया, इंसेक्ट, रोडेंट और बिगर एनिमल्स आ गया. ओके, अब केमिकल रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, बाय द ऑर्गेनिज्म. सो मैनी टाइम वेदरिंग इज आल्सो कैरीड थ्रू द चिलेशन. अब चिलेशन है क्या, ठीक है, सम टाइम क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क्स का कि डिफाइन चिलेशन प्रोसेस. ओके, सो क्या, chilation is a biological process where organism produce organic substance. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है,
यूरोटोल जब वो अपने रहने के लिए अर्थ या रॉक्स में होल करेंगे तो अपने माउथ से वो काम करते हैं, ओके। और उनके माउथ में कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। और जब वो केमिकल सब्सटेंस होता है उसके माउथ में, वो जब रॉक के साथ या मिनरल के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी वजह से रॉक इजिली ब्रेक डाउन हो जाती है। तो मुझे ये बोला है चिलेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करें जिसको बोला है चिलेट्स दैट हैव द एबिलिटी। और इस चिलेट के पास जो वो केमिकल के माउथ से रिलीज हो रहा है उसके पास एबिलिटी है टू डिकम्पोज मिनरल्स, रॉक को या मिनरल को ब्रेक डाउन करने की, ओके। एंड रॉक्स बाय द रिमूवल ऑफ मेटालिकेशन, मेटालिकेशन में जो उसमें आयरन है या कोई भी मेटल है, ओके, उसको रिमूव करने के लिए इनफ होता है जो चिलेट है, ठीक है। चिलेट की एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको प्रोड्यूस कर रहा है कौन, ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, ओके। क्योंकि वो अपने माउथ से जब डिग आउट करते हैं सॉइल को, सो दैट टाइम उनके माउथ से केमिकल होता है वो रिएक्ट करता है मिनरल के साथ एंड मिनरल इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। सो ये आपके चिलेशन प्रोसेस है। तो मेनी अ टाइम वेदरिंग इज आल्सो कैरिड थ्रू द चिलेशन, और चिलेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को नाम दिया है चिलेट्स दैट हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज मिनरल एंड रॉक। मींस उस चिलेट के पास एबिलिटी है रॉक को या मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने की, ओके। And after that, so many algae, lichens, bacteria, moises often grow on the rocks surface, especially in the humid region. जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो हमारी रॉक्स के ऊपर लिटिल बिट एल्गी जो ग्रीन कलर की होती है, लाइकन और मॉइसिस होते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रास होती है, ठीक है। एंड बैक्टीरिया और लाइकन्स और मॉइसिस सम टाइम तो ये आइस पे भी ग्रो हो जाते हैं, ओके। तो बहुत ही लिटिल ड्यूरिंग द समर सीजन, तो ये बहुत ही लिटिल स्मॉल ग्रासेस होती है, ठीक है। एल्गी, लाइकस, बैक्टीरिया और मॉइसिस ऑफन ग्रो द रॉक्स सरफेस, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि आपकी कोई रॉक्स है, जब रेनी सीजन आता है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, ओके। कोई इसमें लाइकन्स, एल्गी, बैक्टीरिया सब कुछ मिक्स हो जाता है, ओके। तो वो उसके थ्रू जो आपकी रॉक्स भी इजिली स्लोली स्लोली टूटना स्टार्ट जाती है, ओके। तो क्या है, एल्गी, लाइकन, बैक्टीरिया एंड मॉइसिस ऑफन ग्रो ऑन रॉक सरफेस especially in the humid region जहां मॉइस्चर ज्यादा हो, and they produce weak acid which convert some of the mineral to clay। कि मीन उससे वजह से एक एसिड क्रिएट होता है एंड ड्यू टू दैट आपकी जो मिनरल्स है वो क्ले में लाइक मड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए मीन्स कहने का मतलब आपकी रॉक वीक हो जाती है और इमीडिएटली टूट जाती है, ओके। एंड एल्गी ग्रोथ कैन वीकन मैनी रॉक टाइप एंड मेक इट मोर ऑफन टू वेदरिंग। जो एल्गी है वो रॉक्स को बहुत वीक कर देती है और उसके थ्रू आपकी रॉक इमीडिएटली टूट जाती है, ओके। एंड नेक्स्ट इज important a very easy point, tree, bushes and other plant may be take root in cracks in the rock। सम टाइम क्या होता है कि आपके जो प्लांट होते हैं वो रॉक के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, और यूनिट वो जैसे प्लांट का साइज बिगर होता जाता है, रूट्स भी साइज होता है वो भी ग्रो होता है। और जैसे आपकी जैसे रॉक है और रॉक के ऊपर सपोज करो कोई प्लांट ग्रो कर गया तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, तो नेचुरल बात है इसकी जो रूट्स का साइज है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, तो अल्टीमेटली प्रेशर बनेगा ऑन द रॉक और रॉक इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा है, ओके। द ट्री, बुशेस एंड अदर प्लांट में टेक रूट इन क्रैक्स इन द रॉक एंड मे ग्रो फ्रॉम देयर एज द प्लांट ग्रो विगर, जैसे साइज बढ़ता जाएगा एंड द रूट्स ग्रो विगर आल्सो, तो रूट्स भी साइज बढ़ता जाएगा, ओके। एंड डीपर वाइडनिंग क्रैक्स जो इंसर्ट जाएंगी और उसकी वजह से क्रैक्स बढ़ता जाएगा और स्प्लिटिंग देम अपार्ट, और आपकी रॉक 2 या 3 4 पार्ट में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो जाएगी, ओके। तो दिस इज योर बायोलॉजिकल वेदरिंग, मींस के द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड मिनरल ड्यू टू द केमिकल एंड फिजिकल एजेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो फिजियो केमिकल प्रोसेस हो रही है और आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो रही है, ओके। फर्स्ट प्रोसेस में बताया कि जनरली बी सी अराउंड अस कि सो मेनी रोडेंट एनिमल्स, इंसेक्ट या लार्ज या स्मॉल साइज ऑफ अदर एनिमल्स
दोज आर लिविंग द ग्राउंड, तो वो कहते हैं होल बनाते हैं, और होल बनाने के बाद आपकी रॉक इजिली स्लोली स्लोली होती है, वीक होती जाती है, और अल्टीमेटली ये रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है। ओके, आपने डिस्कस कि दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, और ये केमिकल कि बाय द चिलेशन। तो चिलेशन क्या है? इट्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल को डिग आउट कर रहे हैं, ठीक है, उनके माउथ से कुछ केमिकल रिएक्शन होती है विद द मिनरल, और दैट प्रोसेस को बोला चिलेट। ओके, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलता है, और उसके पास एबिलिटी होती है टू डिकम्पोज द मिनरल एंड रॉक्स बाय द रिमूव ऑफ मेटालिकेशन। ओके, एंड सम एल्गी, लाइकस, bacteria and moises often grow on the rock surface, especially in the humid region, or they produce weak acid and which convert the some of the minerals to clay। minerals को वो weak करके like a mud की तरह convert कर देता है। okay, and after we discuss कि sometime tree bushes, just see here, means आपकी जो tree है, bushes and other plant may the take root in the cracks in the rock and the may grow from the tree, जिससे ट्री ग्रो करता जाएगा। as the plant grow bigger, the root grow bigger also and deeper widening cracks splitting the too large part। okay, तो जैसे आपका ट्री बढ़ता जाएगा, आपकी रॉक्स इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगी टू पार्ट्स में। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। सो वी ऑलरेडी डिस्कस पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। ओके, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होता है यूजफुल, और डिस्ट्रक्टिव होता है हार्मफुल। तो वेदरिंग के बोथ इफेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। सो वेदरिंग मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ रॉक हेल्प्स in the soil formation which promote agriculture। means rock breakdown होगी तभी हम soil get करेंगे, और you know all soil is the most important for the grow the plant। okay, ये भी कैसे agriculture clear। तो weathering helps in soil formation which promote agriculture। okay, this is the first point। second, weathering provide building material like cement and limestone। कि रॉक ब्रेकडाउन होगी तभी हम उससे सीमेंट और लाइमस्टोन गेट कर पाएंगे। तो वेदरिंग प्रोवाइड आल्सो बिल्डिंग मटेरियल लाइक सीमेंट एंड लाइमस्टोन। ओके, एंड ड्यू टू द वेदरिंग न्यू लैंडस्केप फॉर्म्ड। हाउ? जस्ट हियर एनी प्लेस इज देयर, दिस इज रॉक, ठीक है, तो उसके यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करना डिफिकल्ट बिकॉज लार्ज रॉक इज देयर। लेकिन जब आपकी रॉक ब्रेकडाउन हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल सॉइल में, तो स्मॉल पार्टिकल्स भी स्मॉल सॉइल में, तो रॉक से वो एक न्यू लैंडस्केप हमारे पास क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू द वेदरिंग न्यू लैंडस्केप फॉर्म्ड। ओके, न्यू लैंडस्केप हमारे पास की फॉर्मेशन होती है। एंड फोर्थ इज केमिकल वेदरिंग प्रोड्यूस वेरियस न्यू मिनरल विच इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन। ओके, तो ड्यू जब आपकी रॉक ब्रेकडाउन होती है और जब वो डिजोल्व होती है वाटर के साथ, आफ्टर डिजोल्व के बाद उसमें बहुत सारे मिनरल मिक्स हो जाते हैं एंड आफ्टर क्रिएट अ न्यू रॉक। तो वही बात में लिखिए कि मींस केमिकल वेदरिंग प्रोड्यूस वेरियस न्यू मिनरल्स। केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे पास न्यू मिनरल की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, दिस इज 4 पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। मींस यूजफुल क्या है? फर्स्ट क्या है? बिगेट सॉइल इफ रॉक ब्रेकडाउन। सेकंड, वेदरिंग प्रोवाइडर्स building material like cement and limestone, and due to the weathering we get a new landscape, and chemical weathering produce various new mineral which is helpful in economic activity। These are the 4 point of constructive effect of weathering। okay, so now destructive। अब harmful effect क्या है? weathering sometime dissolve the soluble component or washed away the topmost layer of soil, and this brings difficulty in agriculture and other economic activity। sometime weathering मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि केमिकल वेदरिंग, और उसमें क्या होता है, वाटर जो है रॉक्स को, सब मिनरल्स को वो डिजोल्व करता है, घुला देता है।
तो आफ्टर दैट जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल का वो वहां से रिमूव हो जाएगा बाय द वाटर। ओके, तो हमारी जो सॉइल है जो उसमें से न्यूट्रिशन वॉश्ड अवे हो जाएंगे, सो फर्टिलिटी लेस हो जाएगी, और फर्टिलिटी लेस हो जाएगी दैट मीन्स कि डिफिकल्टी इन एग्रीकल्चर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे जो इनकम सोर्स है वो, या हमारे जो मेन सोर्स ऑफ जो सॉइल है ऑल द प्लांट्स को ग्रो होने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, वो डे बाय डे कम होता जाएगा। ओके, सो बेदरिंग समटाइम डिसॉल्व द सोल्यूबल कंपोनेंट और वास्ड अवे द टॉप मोस्ट, की मीन सॉइल है टॉप मोस्ट पार्ट वो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के साथ और वहां से रिमूव हो जाएंगे। ओके, अवे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल और दिस ब्रिंग डिफिकल्टी, जब यहाँ से ऑल द न्यूट्रिशन वॉश आउट हो जाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कल्टीवेशन। ओके, एंड नाउ सेकंड पॉइंट, इन हाई अल्टीट्यूड रीजन वेदरिंग कॉज आइसबर्ग, आइसबर्ग लास्ट पीस ऑफ आइस, समटाइम ग्लेशियर से बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा नीचे स्लाइड हो जाता है और वो पानी के ऊपर फ्लोटिंग करता है। ओके, slide down and slope into the valley and they put obstacle, और वो वाटर में जब वो फ्लोटिंग करेगा तो वो किसके लिए ऑब्स्टेकल ऑफ मींस रुकावट किसके लिए क्रिएट करेगा, इन द सेलिंग ऑफ बोट और स्टीमर्स, जो हमारे बोट हैं या जो भी समुद्री जहाज हैं, ठीक है, उनके लिए वो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपने टाइटैनिक वर्ड सुना है। ओके, टाइटैनिक एक लार्ज शिप थी और वो एक ऐसे ही लार्ज आइसबर्ग से साथ कोलैप्स होने की वजह से पानी में डूब गई थी। ओके, सो ये है कि लॉस है कि सम टाइम बेदरिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो एक लार्ज आइसबर्ग जो है टूट के पानी में गिर जाता है। ओके, और उसके बाद वो जहां से वो शिप मूव कर रही है तो उनके वे में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं और ड्यू टू दैट सम टाइम हमें ग्रेट लॉस भी होता है। ओके, सो दिस आर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। ओके, सो डिस्ट्रक्टिव फर्स्ट इज कि इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल का वो वॉश हो जाता है बाय द केमिकल बेदरिंग, एंड इट्स डिफिकल्टी इन एग्रीकल्चर और सम टाइम इन द हाई अल्टीट्यूड रीजन्स वेदरिंग कॉज आइसबर्ग एंड ड्यू टू स्लाइड होने की वजह से और समटाइम क्रिएट अ obstacle in the sailing of boats or steamers. Clear? So this is topic to discuss here. Your topic name, biological weathering or effect of weathering. That means this particular first portion will be clear here today. Okay, so now in next video we start the next topic, denudation. Okay, in the bathing first we discuss what is the bathing and their types of bathing, or in types of bathing specifically discuss here physical, chemical or biological bathing. Okay, and after we discuss effect of bathing or effect of bathing positive or negative. Clear? So this is your topic today. We discuss weathering, especially biological or effect of weathering. Okay, and next video we start denudation. Okay, thank you.